दुनिया में ज्यादातर लोग ध्यान को इतना संकुचित समझते हैं, आंखें बंद करना, बैठ जाना, सांसों की गिनती। पर विज्ञान भैरव तंत्र बताता है कि ध्यान उसकी सीमाओं से परे है। शिव ने पार्वती को सिखाया कि हर क्षण, हर अनुभव, हर चीख और हर कदम में जागरूकता का द्वार होता है। यहां बैठकर शांत होने की परंपरा नहीं, बल्कि जीवन के बीच से सीधे चेतना में प्रवेश करने की तकनीकें हैं। आज की यह वीडियो आपको उन छिपे हुए दरवाजों तक ले जाएगी, सांस के उस छोटे से अंतर, भावनाओं के चरम, चलने के हर कदम और अचानक उभरने वाली आवाजों में मिलने वाली खामोशी तक। अगर आप तैयार हैं तो आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, बस सुने, महसूस करें और उस अंतर को पकड़े। वही आपकी असली खोज है। यह एक आम प्रशिक्षण नहीं, बल्कि सीधे अनुभव से आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला आमंत्रण है। सार्थक। तंत्रा का नाम सुनते ही लोगों के मन में अक्सर दो ही चित्र आते हैं, किसी मंदिर में गूढ़ अनुष्ठान या फिर काले कपड़ों में बैठे साधक। लेकिन यह सब तंत्रा नहीं है। तंत्रा शब्द दो भागों से बना है, टान और ट्रा। टान का अर्थ है विस्तार, कॉन्शियसनेस का फैलना, सीमाओं का टूटना, और ट्रा का अर्थ है साधन, तकनीक, वह उपाय जो तुम्हें उस विस्तार तक पहुंचाए। इसलिए तंत्रा कोई धर्म, पूजा या अंधविश्वास नहीं, यह चेतना को विस्तार देने की तकनीक है। विज्ञान भैरव तंत्रा इसी विस्तार का ग्रंथ है। इसमें शिव पार्वती को 112 ऐसे तरीके बताते हैं जिनमें कोई नियम, कोई संस्कार, कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए। न पूजा, न मंत्र, न दीर्घ साधना, बस वही क्षण जिसमें आप अभी हैं, उसी को द्वार बना दिया जाता है। सांस का ठहराव, भावनाओं का चरम, शरीर का कंपन, चलने का ताल, अचानक पैदा हुआ मौन, हर स्थिति में प्रवेश संभव है। यही तंत्रा की सबसे गहरी शक्ति है। ये जीवन से भागता नहीं, जीवन को ही मार्ग बना देता है। जहां उपनिषद दार्शनिक सत्य बताते हैं, योगा अनुशासन सिखाता है, तंत्रा कहता है अनुभव करो। ध्यान मंदिर में नहीं, मेडिटेशन हॉल में नहीं, बल्कि वहीं जहां तुम जिंदा हो। सड़क का शोर, दिल की धड़कन, शरीर की गर्मी, भय, प्रेम, संतोष, ऑर्गेज्म, सब ध्यान के द्वार हैं। इसीलिए तंत्रा का अभ्यास करने के लिए आपको दुनिया से दूर जाने की जरूरत नहीं। तंत्रा कहता है जो कुछ अभी घट रहा है उसी में उतर जाओ। अनुभव को दबाओ मत, उससे भागो मत, उसे पूरा जियो, पूरी अवेयरनेस के साथ। जब अनुभव अपने चरम पर पहुंचता है, वहीं एक एम्प्टी स्पेस खुलता है। उसी खालीपन में तुम स्वयं को नहीं, स्वयं को देखने वाले को पाते हो। यही तंत्रा की असली तकनीक है, एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस। पार्वती की जिज्ञासा साधारण नहीं थी। वह पूछती है, हे महादेव, संसार दुखी क्यों है? ध्यान कैसे संभव है? यह कोई शिष्य का प्रश्न नहीं, यह शक्ति का प्रश्न है। वही शक्ति जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करती है। पार्वती मनुष्यों की समस्या समझती है। हम प्रेम में उलझते हैं, भय में टूटते हैं, इच्छा में भटकते हैं और ध्यान की तलाश करते हैं किसी शांत गुफा में। वह जानना चाहती थी कि क्या ध्यान इन अनुभवों से बाहर होता है या इन्हीं में छुपा है। शिव उत्तर नहीं देते। वे धर्म, नियम या प्रार्थना की बात नहीं करते। वे किसी पवित्र स्थान का नाम नहीं लेते। वे 112 द्वार खोल देते हैं। हर द्वार एक तकनीक, सीधी, नग्न, यथार्थ। कोई दर्शन नहीं, कोई विचार नहीं, शुद्ध अनुभव। यह वही क्षण है जहां तंत्रा जन्म लेता है। पार्वती प्रश्न पूछती हैं जैसे मनुष्य पूछता है, मैं कैसे ध्यान करूं? और शिवा उत्तर देते हैं जैसे चेतना स्वयं बोल रही हो। जहां जीवन घट रहा है वहीं प्रवेश करो। यहां संवाद ठोस है, सरल है और क्रांतिकारी। ध्यान बाहर नहीं, उसी तूफान में है जिसमें तुम जी रहे हो। यहां सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। 112 तकनीकें सिर्फ विधियां नहीं, बल्कि हर संभव परिस्थिति में चेतना के लिए खुले हुए दरवाजे हैं। विज्ञान भैरव तंत्रा ने इन्हें वर्गों में बांटा है, सांस और गैप, शरीर और स्पर्श, भावनाएं और तीव्रता, विचार और ध्यान, आवाज और मौन, चलना और गति, अंधकार और अंतराल। हर वर्ग में दर्जनों सरल से लेकर तीक्ष्ण अभ्यास तक विधियां हैं और हर विधि का एक ही उद्देश्य है, अनुभव के शिखर पर पहुंचते ही वहां मौजूद खाली जगह पकड़ना। उदाहरण के लिए, सांस आधारित विधियां हमें इनहेल एक्सहेल के अंतों में उपस्थित संक्षिप्त खामोशी पर केंद्रित करवा देती हैं। वह क्षण विचारों का स्वाभाविक अवकाश देता है।
शरीर आधारित विधियां चलने, स्पर्श या किसी सरफेस पर टिके रहने जैसे साधारण कर्मों को पूरी तरह से अनुभव में बदल देती हैं। भावनात्मक विधियां गुस्सा, भय, प्रेम या आनंद के चरम में उतरने का तरीका सिखाती हैं। दबाने या भागने की बजाय पूरी तरह से अनुभव करके ऑब्जर्वर की उपस्थिति को जानना। कुछ विधियां आवाज, चिल्लाहट, हंसी व प्राणायाम के स्वर को निर्णायक उपकरण बनाती हैं। जब आवाज ढलती है, उसकी जगह जो शून्य बचता है वही इनवर्ड डोरवे बनता है। अन्य विधियां अंधकार, स्पेस और अनइंटरप्टेड साइलेंस में बैठकर अवेयरनेस की तरफ फैलने का मार्ग दिखाती हैं। यह विचार कर लेना जरूरी है कि 112 का मकसद किसी सिद्धि या दिखावे में फंसाना नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को साधना बनाना है। बाजार की भीड़ में खड़े होना भी ध्यान बन सकता है, काम के बीच गहरी सांस लेना भी। शुरुआत सरल विधियों से करें, ब्रेथ और वॉकिंग अवेयरनेस, और धीरे धीरे तीव्र अभ्यासों की ओर बढ़ें। कुछ तकनीकें शक्तिशाली हैं। अगर किसी के पास ट्रॉमा या गहरे मानसिक मुद्दे हैं तो अनुभवी मार्गदर्शक के साथ ही आगे बढ़ें। समाप्ति में याद रखें, 112 अलग रास्ते दिखाते हैं, पर हर रास्ता एक ही घर तक जाता है, वहां जहां तुम अनुभव नहीं बल्कि अनुभव को देख रहे हो। यही विज्ञान भैरव तांत्रा की सबसे बड़ी और बुनियादी खोज है। सांस विज्ञान भैरव तांत्रा का पहला और सबसे सुलभ दरवाजा है, क्योंकि यह हर पल हमारे साथ है। यहां ध्यान किसी विशेष मुद्रा या लंबी साधना का नाम नहीं, यह सांस के छोटे छोटे अंत और उनके बीच का वह गैप है जिसमें चेतना सहज रूप से चमक उठती है। जब इनहेल खत्म होती है और एक्सहेल शुरू होने से पहले एक हल्की खामोशी आती है, वही छोटा पल है जहां मन सामान्यतः शांत रहता है। तंत्रा इस छोटे से पल को पहचान कर उसमें उतरने की विधि सिखाता है। प्रैक्टिकल तरीका सरल है। सामान्य बैठकर या कहीं खड़े होकर अपनी सांस को बिना बदले सिर्फ महसूस करो। इनहेल के अंत को ध्यान से देखो, वहां क्या अनुभव होता है। थोड़ा सा खिंचाव, एक छोटी सी रोक, उसे पकड़ो। उसी प्रकार एक्सहेल के अंत को भी महसूस करो। इन दो एंड पॉइंट्स में मौजूद खालीपन को रुक रुक कर देखने की आदत डालो। शुरुआती दिन में 2-3 मिनट ही पर्याप्त है। धीरे धीरे यह अवधि बढ़ सकती है। उन्नत विधियां सांस के साथ पूरे शरीर का स्कैन जोड़ो। इनहेल पर शरीर का विस्तार, एक्सहेल पर शिथिलता, या फिर केवल सांस की विजुअलाइज्ड आवाज पर ध्यान दो, जैसे हवा नाक से गुजरते हुए सिकुड़न छोड़ देती है। कुछ सूत्रास सेहतमंद तरीके बताते हैं। ब्रेथ रिटेंशन, शॉर्ट होल्ड के बाद उस शून्य में ऑब्जर्वर की उपस्थिति देखना, पर ध्यान रहे रोक बहुत लंबी ना हो, आरामदायक सीमा में रहकर ही करो। दैनिक जीवन में यह टेक्निक पावरफुल है। लाइन में खड़े होने, ट्रैफिक में फंसने, मीटिंग से पहले 3 गहरी सांसें लेकर एंड पॉइंट्स पर उतरना तुरंत क्लैरिटी और शांति देता है। न्यूरोसाइंस भी बताता है कि सांस के एंड पॉइंट्स पर ट्रांजिएंट न्यूरल साइलेंस आता है। तांत्रा इसे डोरवे कहता है। नोट: अगर किसी को सांस संबंधी समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लें। साधारण प्रैक्टिस सुरक्षित है और इसे रोज 5-10 मिनट में बदलो। फिर देखो कि कैसे हर छोटी सांस तुम्हें बड़े अनुभवों तक ले जाती है। भावनाएं तांत्रा की सबसे सीधे, सबसे शक्तिशाली दरवाजों में से हैं। जब गुस्सा, भय, प्रेम या किसी भी तरह का उभार चरम पर पहुंचता है तो सामान्य प्रतिक्रिया है दबाना, रोकना या भागना। विज्ञान भैरव तांत्रा कहता है वहीं उतर जाओ। जब भावना की ऊंची लहर आती है, उसकी सतह पर ही ऑब्जर्वर बनकर ठहरो। पूरी तरह महसूस करो, कहां जलन है, कहां कड़कन, क्या आवाज बन रही है, शरीर किस तरफ खींच रहा है। दबाने की कोशिश मत करो, न ही प्रतिक्रिया में तुरंत किसी काम को अंजाम दो। बस पूरा अनुभव होने दो और उसके भीतर उस खाली जगह की तलाश करो जो अचानक प्रकट होती है। वही ध्यान का द्वार है। टेक्निक 1: पिक अवेयरनेस। भावना के शिखर पर गहरी सांस लेकर अपने अंदर की दिशा को देखो। शब्दों या विचारों में मत आओ, सिर्फ सेंसेशन पर टिक जाओ। थोड़ा ठहरें। कई बार वही ठहराव अपने आप परिवर्तन ला देता है। टेक्निक 2: प्राइमल रिलीज। स्लिम, नियंत्रित। यदि ऊर्जा बहुत तीव्र हो, हल्की चीख, कुछ सेकंड का जोरदार सांस या आवाज इस्तेमाल कर सकते हो। चीख का उद्देश्य कैथारसिस नहीं, बल्कि उसकी गिरावट के बाद आने वाले शून्य को अनुभव करना है।
इसलिए नियंत्रित सुरक्षित जगह में ही आजमाओ। टेक्निक 3, इमोशन एज ऑब्जेक्ट। भावना को एक वस्तु मानो, उसका आकार, रंग, तापमान, और उसे देखकर ऑब्जर्वर बनी रहो। यह दूरी बनाकर अवेयरनेस को पुष्ट करता है। सुरक्षा नोट: गहरे ट्रॉमा या मानसिक अस्थिरता होने पर ये तरीके अनुभवी मार्गदर्शक के साथ ही करें। शुरुआत में ब्रेथ और वॉकिंग अवेयरनेस से शुरू करो, फिर तीव्र अभ्यासों की ओर बढ़ो। जब आप भावनाओं के बीच में से गुजरकर उस खालीपन तक पहुंचते हो तो वह रिक्त स्थान बतलाता है। आप अनुभव नहीं बल्कि उसे देखने वाला बन गए हो। यही टांट्रा की असली क्रिया है। शरीर विज्ञान भैरव। टांट्रा में केवल एक वस्तु नहीं, यह चेतना का जीवित माध्यम है। टांट्रा कहता है कि हर आंदोलन, हर स्पर्श और हर छोटे छोटे शारीरिक संकेत में ध्यान का द्वार छिपा होता है। चलने का हर कदम, हाथ का हल्का स्पर्श, बैठने का हल्का दबाव, ये सब साधारण कर्म नहीं बल्कि अनुभव के माइक्रो पोर्टल्स हैं। टेक्निक 1, वॉकिंग अवेयरनेस। धीरे धीरे चलो और हर कदम के कांटेक्ट पॉइंट को महसूस करो। एड़ी, पंजा, जमीन का टेक्सचर, कदम के और उठने के बीच के छोटे से अंतराल पर ध्यान दो। वही पल ऑब्जर्वर के लिए खुलता है। टेक्निक 2, माइक्रो टच प्रैक्टिस। किसी सरफेस को स्पर्श करते समय पूरे ध्यान के साथ स्पर्श का विवरण जानो। तापमान, दबाव, सतह की सूक्ष्म हरकत। स्पर्श को मन में कोई नाम देकर नहीं, बस उसकी रॉ क्वालिटी को अनुभव करो। टेक्निक 3, ब्रेथ एम्बेडेड मूवमेंट। चलते हुए सांस के रिदम को शरीर की हलचल के साथ लिंक करो। इनहेल पर विस्तार महसूस करो, एक्सहेल पर शिथिलता। इससे शरीर और चेतना का तालमेल गहरा होता है। डेली एप्लीकेशंस: बाजार में पैदल चलना, सीढ़ियां चढ़ना, किसी कप में पानी छूना। इन क्षणों को साधना बना लो। शुरुआत में 5-10 मिनट कम रखो, फिर धीरे बढ़ाओ। सुरक्षा, जोड़ो या क्षमता में परेशानी हो तो जेंटल प्रैक्टिसेस चुनो। नियमित अभ्यास से शरीर की जागरूकता बढ़ती है और शरीर ही वह माध्यम बन जाता है जिससे चेतना आसानी से खुले स्थान तक पहुंचती है। बहुत सरल। विचार टांट्रा में विरोधी नहीं, यह साधना का ईंधन है। वीगन भैरव तांत्रा कहता है कि मन को मिटाना नहीं है, उसे देखना है। विचार आते ही उनकी तह तक जाए, न कि उन पर प्रतिक्रिया करें। जैसे ही पहला विचार उठे, उसी क्षण ऑब्जर्वर बने। पहला विचार अक्सर एक दरवाजा होता है। उसकी जड़, उसकी प्रेरणा और उसके साथ जुड़ी संवेदना देखने से विचार स्वयं पतन करता है और उसकी जगह एक खालीपन उभरता है। टेक्निक 1, फर्स्ट थॉट अवेयरनेस। किसी कार्य के बीच या बैठकर आने वाले पहले विचार को पकड़ो। उससे जुड़ी भावना, शरीर में उठता संवेदना और विचार का स्वरूप। उसे सिर्फ देखें, नाम न दें और इंतजार करें कि वह कैसे बदलता है। टेक्निक 2, थॉट एज ऑब्जेक्ट। विचार को बाह्य वस्तु मानकर उसका रंग, आकार, गति महसूस करो, जैसे कोई बादल आकर निकल रहा हो। दूरी बनते ही आप ऑब्जर्वेशन मोड में आ जाते हैं। टेक्निक 3, द गैप बिटवीन थॉट्स। विचारों के बीच का छोटा अंतर महत्वपूर्ण है। उस अंतर पर टिकना, यहां अक्सर सारे विचारों का स्रोत स्पष्ट होता है और अवेयरनेस स्वाभाविक रूप से खींची जाती है। डेली प्रैक्टिस: 5-10 मिनट बैठकर सिर्फ विचारों का अवलोकन करो। आत्म आलोचना से बचो। यदि इंट्रूसिव या डिस्टर्बिंग थॉट्स आते हैं तो अनुभवी मार्गदर्शक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लो। जब आप मन के तूफान में ऑब्जर्वर बनना सीख जाते हो, तब वही मन भी साधन बनकर चुप्पी और स्पष्टता की ओर ले जाता है। तांट्रा की सबसे रहस्यमय विधियां उन क्षेत्रों में प्रवेश कराती हैं जहां कुछ भी नहीं दिखता, फिर भी सब मौजूद होता है। वॉइड साइलेंस, स्पेस मन के लिए भय पैदा कर सकते हैं, पर चेतना के लिए वे स्वाभाविक घर हैं। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, जब आप शोर, विचार, अनुभूति सबके पीछे मौजूद रिक्तता को देख लेते हैं, तभी असली आप प्रकट होते हैं। टेक्निक 1, डार्कनेस एज ऑब्जेक्ट। बिना रोशनी के शांत कमरे में बैठो, आंखें खुली या आधी बंद और अंधकार को एक वस्तु की तरह देखो। कुछ मिनटों बाद आप पाएंगे अंधकार केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी है। उसी आंतरिक शून्य में अवेयरनेस धीरे धीरे घुलती है। टेक्निक 2, साउंड से नो साउंड। 1 घंटी, ओम या कोई स्थिर ध्वनि सुनो। जब स्वर गिरता है, जो मौन बचता है, उस पर टिक जाओ। यह साइलेंस खाली नहीं, इसमें एक सूक्ष्म उपस्थिति होती है। टांट्रा इसी उपस्थिति को भैरव कहता है।
प्योर कॉन्शियसनेस। टेक्निक 3, स्पेस एक्सपेंशन। कुर्सी, कमरे, दीवार सबको न देखकर उनके बीच के खाली स्थान पर ध्यान दो। आपका मन सीमाओं से हटकर विस्तार महसूस करता है। मैं धीरे धीरे फैलता हुआ एक फील्ड में बदल जाता है। प्रैक्टिकली यह विधियां में तभी आसान लगती हैं जब आप ब्रेथ या मूवमेंट प्रैक्टिसेस कर चुके हों। यदि चिंता, घबराहट या डार्कनेस ट्रिगर होते हों तो गाइडेड तरीके से करें। जब आप शून्य से डरना बंद करते हैं, वहीं से टेंट्रा का सबसे गहरा द्वार खुलता है, जहां आप अनुभव नहीं, अनुभव का असीम आकाश बन जाते हैं। सामान्य ध्यान अक्सर बैठो, आंखें बंद करो, विचार रोको की रेखा पर चलता है। यह अनुशासन, नियम और धीरे धीरे मन को शांत करने का तरीका है। लक्ष्य स्पष्ट है, मन शरीर को एक स्थान पर स्थिर कर आत्म शांति प्राप्त करना। यह मूल्यवान और उपयोगी है, विकृति कम करने, ध्यान धारणा बढ़ाने और मानसिक संतुलन के लिए। वहीं टांट्रा तरीका उल्टा है, वह बाहरी स्थितियों को ही साधना बना देता है। टांट्रा कहता है कि ध्यान किसी विशेष अवस्था का मोनोपोली नहीं, जीवन के हर अनुभव, सांस, पैर की चाल, क्रोध, प्लेजर, चीख सब द्वार हैं। ऑर्डिनरी मेडिटेशन में तटस्थता पर जोर है, तंट्रा में तीव्रता को ही डोरवे माना जाता है। सामान्य ध्यान में प्रैक्टिशनर अक्सर शांत जगह और क्रमिक अभ्यास ढूंढता है। तंट्रा में शोरगुट, भीड़, अशांत क्षण भी उतने ही पवित्र बन जाते हैं। बस अवेयरनेस के साथ जीने की कला चाहिए। फर्क का समापन यह है, साधारण ध्यान मन को नियंत्रित कर शांति देता है। तंट्रा उस नियंत्रण को तोड़कर अनुभव के शिखर से खालीपन में ले जाता है, जहां तुम अनुभव नहीं, उसे देखने वाला बन जाते हो। सुरक्षा की दृष्टि से तंट्रा की तीव्र विधियां मार्गदर्शन मांगती हैं। दोनों पथ मिलकर सबसे प्रभावी होते हैं। विज्ञान भैरव तंट्रा की तकनीकें शक्तिशाली हैं, इसलिए सुरक्षा और बुद्धिमत्ता जरूरी है। शुरुआत सरल, संक्षिप्त और नियमित होनी चाहिए। रोजाना 5-10 मिनट से शुरू करो। पहले 3-5 मिनट ब्रेथ एंड पॉइंट अभ्यास, फिर 5 मिनट वॉकिंग अवेयरनेस या बॉडी स्कैन। जब ये सहज लगें, तभी कोई तीव्र अभ्यास जैसे प्राइमल स्क्रीम, लंबा ब्रेथ रिटेंशन आजमाओ। सबसे पहले प्रशिक्षक के साथ या सुरक्षित स्थान पर। सुरक्षा नियम: चोट, हृदय विवादास्पद सांस की समस्या, उच्च रक्तचाप हो तो ब्रेथ रिटेंशन या जोरदार प्राणायाम से बचो। डॉक्टर से परामर्श लो। यदि तुम्हें पास्ट ट्रॉमा, पीटीएसडी, साइकोसिस, सीवियर डिप्रेशन या डिसोसिएशन का इतिहास है, तो पहले लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट, एक्सपीरियंस्ड गाइड से बात करो। तीव्र अभ्यास ट्रिगर कर सकते हैं। कभी भी चलते फिरते, ड्राइव करते या मशीन के पास तीव्र अभ्यास न करो। मदिरा या नशीले पदार्थ की हालत में अभ्यास न करो। प्राइमल रिलीज, चीख आदि नियंत्रित, संक्षिप्त और एकांत में करो। उद्देश्य कैथारसिस नहीं, उसके बाद के खालीपन का अनुभव करना है। इंटीग्रेशन: अभ्यास के बाद 5-10 मिनट धीमी सांस, जमीन पर पैरों को महसूस करना और जर्नल में अनुभव लिखना जरूरी है। अभ्यास को वीकली लॉग में रखें। क्या हुआ, कितनी देर, शरीर मन की प्रतिक्रिया। अगर किसी अभ्यास के बाद अनपेक्षित डर, निरंतर उलझन या आत्महानि विचार आए, तुरंत प्रशिक्षक, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करें। 16. संयमित प्रगति, कड़ी सुरक्षा और आत्म पर्यवेक्षण यही तंट्रा को असरदार और सुरक्षित बनाता है। विज्ञान भैरव तंट्रा का अंतिम संदेश सरल पर क्रांतिकारी है। ध्यान किसी विशेष क्षण, स्थान या विधि का मालिकाना हक नहीं रखता। असली तंट्रा का मतलब है जीवन को ही साधना बनाना। जो चीज तुम रोज करते हो, सांस लेना, खाना, चलना, रोना, चीखना, काम करना, वही अभ्यास के दरवाजे बन सकते हैं अगर तुम उन्हें पूरी जागरूकता से जीना सीख जाओ। यहां कोई पवित्र रूम नहीं चाहिए और न ही लंबी तपस्या का बहाना। तंट्रा हमें सिखाता है कि अनुभव के चरम पर उतर जाओ, सुख में भी, दुख में भी, भीड़ में भी और एकांत में भी। अनुभव के शिखर पर जो अल्प सा रोक या गिरावट आती है, वही वह खालीपन है जहां सचमुच की पहचान मिलती है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। काम के बीच एक सांस की खामोशी, गुस्से में ऑब्जर्वर बनना, प्रेम में पूरी उपस्थिति, ये सारे पल तुम्हारी साधना बन जाते हैं। प्रैक्टिकल रूप से इसका अर्थ है छोटी, नियमित प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन और आत्मनिरीक्षण। तंट्रा का लक्ष्य कोई दिखावा नहीं,
यह अनुभव के पीछे खड़े उस देखने वाले को पहचानना है। जब तुम रोजमर्रा के हर अनुभव में अवेयरनेस रखते हो तो तुम्हारी जिंदगी खुद अभ्यास बन जाती है। तब कोई जगह, कोई समय, कोई परिस्थिति ही नहीं, सिर्फ एक लगातार जागरूकता का विस्तार होता है। यही विजयन भैरव तंत्रा की असली खोज। जीवन ही साधना और साधना ही जीवन।